हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये हम एक बेबी स्वेटर बना रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और ये सेटेड ऊन है, ओसवाल की ऊन है। और इस पे मैंने यूज़ किया है 10 नंबर की सिलाई। और ये आप अपने ऊन के हिसाब से यूज करें। और ये मैंने इसका बटन बैंड, मतलब ऊपर की जो कॉलर नेक वाला का होता है, वो मैंने बना लिया है। और देखिए, इसमें मैंने बनाया है 1 2 3 4 चार धारियां मैंने बना ली है। एक धारी 2 सिलाई की बनती है, तो 2 4 6 8, मतलब 4 धारियां बनाई है, मतलब 8 सिलाइयां मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए बना ली है। अब इसको कैसे, मैंने कितने फंदे डाले हैं और क्या किया है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मार्कर मैंने पहले से इसलिए लगा रखे हैं कि जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जैसे फंदे पड़ते हैं डबल ऊन करके, ये देखिए डबल ऊन करके मैंने 72 फंदे मैंने डाल लिए हैं। और 72 फंदे डाल के दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए मैंने 8 सिलाइयां बुन ली हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने एक बटन होल भी बना लिया है। और इसको डिवाइड कैसे करेंगे ये मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, फिर मैं आपको पेपर पे भी बता दूंगी। इस साइड और इस साइड, जैसा आप सभी जानते हैं, ये फ्रंट ओपन बेबी कार्डिगन बनेगा। लेकिन इसमें खास क्या होगा ये आप देखिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे इधर हमारे बटन पट्टी के हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ मैंने मार्कर लगा रखा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटन पट्टी के बाद हमारा फ्रंट वाला पार्ट आता है, तो 9 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के हो गए। और ये 2 फंदे जो हैं ये हमारे रेगुलर इंक्रीज के हैं, मतलब हम ये 2 फंदे एज इट इज रहेंगे एंड तक। और इसके इस साइड और इसके इस साइड हमें एक एक फंदे बढ़ाने होंगे। और बीच के फंदों को हम एज इट इज रखेंगे। जो बीच में आपने पहले भी देखा, रेगुलर कटिंग कई तरह से होती है, जिनमें से एक ये भी है। और इसमें जालियां पड़ेंगी, ये बिना जाली वाला नहीं है। तो इसके एक इस तरफ एक फंदा बढ़ेगा और इसके इस तरफ एक फंदा बढ़ेगा। फ्रंट पार्ट हमने डिवाइड कर लिया। ये डिक्रीज पहला इंक्रीज होगा, उसके बाद हमारी आएगी फर्स्ट स्लीव। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमने 7 स्टिचेस हमने स्लीव के लिए रखी हैं। फिर उसके बाद 2 इंक्रीज वाले फंदे हैं। सेंटर के 2 फंदे एज इट इज रहेंगे, एक फंदा इधर बढ़ेगा और एक फंदा इधर बढ़ेगा। स्लीव के बाद आएगा हमारा बैक पार्ट, जिसमें हमने रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 फंदे हमने अपने बैक पार्ट में रखे हैं। और उस 20 के बाद हमने 2 फंदे ये इंक्रीज के लिए रखे हैं। इसके इस तरफ बढ़ेगा, इसके इस तरफ। हर इंक्रीज में जो है 4 बार इंक्रीज होंगे और चारों के बीच के 2 फंदे एज इट इज रहेंगे। दोनों फंदों के ये वाले इधर पहले बढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर इधर बढ़ाएंगे। ठीक है। बैक पार्ट के बाद हमारी दूसरी स्लीव आएगी, जो कि जैसे उधर हमने कितनी रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टिचेस हमारी सेकेंड स्लीव में हो गई। ये 2 फंदे फिर हमारे इंक्रीज वाले हैं। उसके बाद स्लीव के बाद हमारा क्या आएगा, सेकेंड फर्स्ट फ्रंट पार्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हमने ये मार्कर लगा रखा है। और इसके बाद हमारी आएगी सेकेंड बटन पट्टी, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर 6 इधर। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं इस पे ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। सपोज ये हमारा बीच का पार्ट हो गया, सर वाला। ये हमारी हो गई बटन पट्टी। ये मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ। 72 फंदे हमने डाले। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है ना। ये देखिए 72 फंदे हमने डाले। उसके बाद ये बटन पट्टी के 6 फंदे इधर, 6 फंदे इधर। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 बार इंक्रीज होगा। ये 2 फंदे हमारे सेंटर के हो गए, एक और एक, ये 2, एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, ये टोटल 2 फंदे हो गए। इधर एक फंदा इधर,
ये बीच के सेंटर वाले 2 फंदे हैं जिसके दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे, एक इधर और एक इधर। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में हमने इसमें कितने रखे थे, 9 फंदे। ये हमारी हो गई स्लीव। स्लीव में हमने रखे हैं 7। उसके बाद ये हो गया हमारा बैक। बैक में रखे हमने 20। फिर ये हमारी हो गई सेकंड स्लीव। सेकंड स्लीव में हमने रखे 7। ये हमारा हो गया सेकंड फ्रंट, इसमें हमने रखे 9। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें कैसे बनाना है मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, हम सीधी तरफ हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे क्योंकि ये हमें जो एज है ये बिल्कुल स्मूथ चाहिए, बटन बैंड के किनारे की तरफ। ये देखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया। बहुत टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो वो बटन पट्टी थोड़ी सी ऐसे सिकुड़ी सिकुड़ी आ जाती है। ठीक, 2 3 4 5 और एक ये 6 हमारे बटन पट्टी के हो गए। अभी मार्कर सिर्फ हमने दिखाने के लिए लगाया है, आगे जब हमें जरूरत नहीं लगेगी तो हम निकाल देंगे। एक सिलाई बना ले, जब जाली क्लियर हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल देंगे। 6 फंदे हमारे ये हो गए। उसके बाद देखिए, ये 6 फंदे हमने बुन लिए। उसके बाद हमें ये 9 फंदे बुनने, हम इधर से ऐसे चल रहे हैं तो ये 9 फंदे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। अगर अभी इस साल आप सोच रहे हैं बनाने को ट्राई करना तो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, बहुत ईजी। 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। सब कोई कहते हैं शॉर्ट वीडियोस बनाओ, शॉर्ट वीडियोस बनाओ, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि निटिंग या इस तरह के वर्क में जो एम्ब्रॉयडरी या कुछ भी पेंटिंग, इनमें शॉर्ट वीडियो कैसे बनेगी। इसको हम स्किप कैसे कर सकते हैं। इसको तो हम स्टेप स्टेप बताएंगे, तभी तो अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। व्यूज नहीं आते, आप नहीं देखते, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसमें कैसे शॉर्ट वीडियो बने, कम लेंथ की बने, मेरे ये समझ नहीं आ पाती, इसीलिए शायद आप लोग मेरे वीडियोस देखते नहीं हो। तो ये 9 फंदे हो गए। उसके बाद देखिए, ये 2 फंदे हैं जहां हमें ये वाले, तो इसके पहला वाला मार्कर हम गिरा देंगे। जैसा कि मैंने कहा था, ये 2 फंदे हैं तो इसके इधर एक फंदा बन रहेगा। कैसे, ऊन को हम आगे करेंगे, इस फंदे को हम देखिए, मार्कर तो लगा ही देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, ऊन को हमने आगे किया और ये फंदा सीधा बनाया, ये दूसरा वाला फंदा मैंने सीधा बनाया। अब यहाँ ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर उनको आगे करेंगे तो हमारा ये दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये लगा रहने देते हैं। ये 9 फंदे 2 इंक्रीज हमने कर लिए। अब हमें ये स्लीव के 7, सॉरी तो दिख ही नहीं रहा था आपको, मैं इसे ऐसे रखती हूँ। ये देखिए, ये 2 इंक्रीज कर लिए। इसके बाद हम ये 7 फंदे जो हैं ये बनाएंगे। यहाँ मैं मार्कर अभी लगा देती हूँ ये। फिर उसके बाद हमने ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये 7 बन गए। ये फिर 2 इंक्रीज वाले आ गए, तो इसको हम ऊन को आगे कर लिए, एक फंदा। अब इसको हम मार्कर को इधर कर लेंगे। ये डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अभी इस राउंड में मैं लगा रहने देती हूँ। फिर हम ये देखिए, बीच वाले दोनों फंदों को हम नॉर्मल ही बनाएंगे, 1 और एक ये 2 सीधे बना लिए। फिर उनको आगे करेंगे, ये दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे ये 20 फंदे बैक के हैं। ये दोनों इंक्रीज के बाद अब 20 फंदे मैं सीधे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 20 फंदे ये हमने बना लिए। उसके बाद ये वाला आ गया इंक्रीज करने के लिए। फंदे इंक्रीज मीन्स बढ़ाने के लिए हमने ऊन आगे कर लिया, मार्कर को इधर कर लेंगे और बीच के ये दोनों फंदे नॉर्मल जैसे सीधे बन जाएंगे, 1 और एक। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच के दोनों फंदों के एक इस तरफ एक उस तरफ जाली बनेगी। फिर देखिए, ये दूसरा ऊन को मैंने आगे किया और ये ऐसे बना लिया।
फिर उसके बाद ये 7 फंदे स्लीप के बनेंगे। तो ये 7 फंदे बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये 7 फंदे बन गए, फिर ये 2 फंदे आ गए, तो फिर हम उनको आगे करेंगे। ये हमारा फंदा बढ़ जाएगा, ये देखिए। उसके बाद ये एक फंदा सीधा, ये दूसरा फंदा सीधा, एक स्टार्टिंग में बनाया था, फिर ऊन आगे करेंगे, तो अब हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये हमारा रेगुलर कटिंग में राउंड नेक बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है? शॉर्ट रोज के साथ। वो शॉर्ट रोज कैसे, आप धीरे धीरे जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे पता चलता जाए, क्लियर होता जाएगा। ये 7 फंदे हमने बना लिए, उसके बाद हमने ये 2 इंक्रीज कर लिए, उसके बाद हमारे 9 फंदे हैं। जैसे इधर हमने 9 बुने थे, हमें इधर भी 9 बुनने चाहिए, लेकिन हम ये 9 नहीं बिनेंगे, हम बिनेंगे सिर्फ एक फंदा, ठीक है। ये 9 फंदों में से सिर्फ हमने एक फंदा बिना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा और 6 फंदे ये बटन पट्टी के हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिए। अब हम यहीं से सिलाई को अपनी इस तरह से टर्न कर लेंगे, उल्टी तरफ आ जाएंगे, और जो फंदा हमने उधर एक बुना था उसको इस तरफ बिना बुने उतार देंगे, और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। जो हमने ये जाली वाला फंदा बनाया था ना, ये देखिए, एक फंदा, ये 9 फंदों में से एक फंदा हमने उधर बुना, इधर एक फंदा उतार दिया। ये जाली वाला फंदा भी हमें उल्टा ही बनाना है, तभी तो जाली बनेगी। अब हमें लगता है ये मार्कर हम निकाल दें, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, 2, ये बीच के 2 फंदे हो गए, ये जो हमने जाली से बढ़ाया था वो वाला, ये, और ये वाला मार्कर भी हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारी सिलाई यहां तक उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, हमने ये सारे फंदे उल्टे बना लिए। उधर हमने जो जाली से फंदे बढ़ाए थे ऊन आगे करके, वो उससे ये जालियां बन गई। इसे भी हमने उल्टे बने, सारे फंदे हमने उल्टे बन गए। अब हम यहाँ पे आ गए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 ये बटन पट्टी के हैं, बटन बैंड के, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के हैं। तो इन 9 फंदों में से, और इन बटन पट्टी को तो हम बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, और इन 9 फंदों में से हम सिर्फ एक फंदा को लेंगे। ये एक फंदा लेंगे, और यहाँ हम मार्कर इसलिए लगा दे रहे हैं जिससे कि ये हमें पता लगे कि ये यहाँ से हमने फंदे लेने हैं, ठीक है। और अब हम इधर के फंदों को नहीं छुएंगे, और हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। ये हमारी हुई शॉर्ट रो। शॉर्ट रो के मैंने अपने चैनल पे कई चीजें बनाई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अभी तो रिसेंट एक स्वेटर बनाया था, उसे आप लोगों ने पसंद किया था, ये देखिए। फिर हम उनको पीछे करेंगे, और ये जो फंदा उधर हमने एक इधर से ऐड किया था उसको हम बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा ये। अब हम ये जाली वाले फंदे पे आ गए, ये 2 इंक्रीज वाले, ये आपको जाली दिख रही है, यहाँ पे हमें ऊन आगे करना है, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, और इसके बाद फिर एक जाली बनानी है। ये देखिए, जाली के ऊपर हमें जाली बनाती जानी है। फिर इसी तरह से बीच के सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपको इसमें समझाना चाहूं तो शायद मैं समझा पाऊं। ये जो 9 फंदे हैं ना, इन्हें हमें 9 बार में लेना है और यहीं से टर्न हो जाना है। जैसे ये है, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हैं। तो इन पहली बार में हम एक फंदा लेंगे और इधर से आएंगे, और यहाँ ये एक हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बार में हम ये दूसरा फंदा लेंगे, इधर आएंगे, ये दूसरा हो गया, और ये बटन बैंड और ये 8 फंदे हम छोड़ते जाएंगे, हर बार एक एक फंदा लेंगे। फिर तीसरी बार हम आएंगे, ये 3 हो गया। फिर चौथी बार आएंगे, हर बार फ्रंट पार्ट में से एक एक फंदा हम लेंगे। फिर ये 5वीं बार, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसे आप माइंड मत कीजिएगा, बस मैंने एक लगा कि शायद इससे क्लियर हो जाए, इसलिए कई बार बताने में क्लियर नहीं हो पाता, नहीं समझ पाते। देखिए, ये इधर, फिर ये 9वां फंदा।
9 बार में हर बार हमें एक एक फंदा लेते हुए जाना है। और जब 9वां फंदा हमारा होगा तब हम साथ में ये बटन बैंड भी, जब लास्ट वाला फंदा होगा उसके बाद हम ये बटन बैंड भी बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं इधर ये ऊंचा हो रहा है, इधर इसका शेप आ रहा है। तो ये राउंड नेक ही बनेगी शॉर्ट रोज में। तो चलिए इसको जैसा मैंने बताया, अब यहां से हम, एक तो ये भी प्रेशर हो जाता है कि वीडियो लंबी ना हो, वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा ना हो। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे जल्दी जल्दी बताऊं कि आपको मैं समझा भी पाऊं। ये देखिए, ये अब ये जाली वाली जगह पे आ गए, हम ऊन आगे कर देंगे। बीच के फंदों को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये 2, फिर इधर जाली बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये बटन बैंड के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ आ गए। फ्रंट पार्ट में हमने पहले एक फंदा लिया था, तो उसको तो हम सीधा ही बना लेंगे। अब हम इसमें से दूसरा फंदा लेंगे। एक पहले ले चुके थे, अब एक दोबारा लिया। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 ये बटन बैंड के हमने छोड़ दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में उठे। इस बार हमने एक और ऐड कर लिया, मतलब टोटल 2 फंदे हमारे उधर ऐड हो गए। अब यहीं से हम टर्न हो गए, उल्टी तरफ आ गए। उधर जो फंदा ऐड किया था उसको हम उतार लेंगे और बाकी सब सारे फंदे जैसे हम बना रहे थे, ये बड़े वाले फंदे भी हम उल्टे ही बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो ये हमने ऊन आगे करके फंदा बढ़ाया था, इसको भी हमने उल्टा ही बना लेना। इसी तरह से हम सारे फंदे बना देंगे। और जब यहाँ हम फ्रंट पार्ट की तरफ आएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर हम फ्रंट पार्ट की तरफ आ गए। इसमें 2 4 6 बटन बैंड के हो गए। 2 4 6 फंदे, 6 स्टिचेस ये बटन बैंड की हो गई। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा हमने इधर ऐड कर लिया। अब ये मार्कर को निकालेंगे और एक फंदा इस बार हम और ऐड कर लेंगे। इस फ्रंट पार्ट वाले की तरफ से एक फंदा हम और बुन लेंगे और इस मार्कर को लगा देंगे, जिससे हमें पता चले कि यहीं से फ्रंट पार्ट से हमें फंदे लेने हैं। तो देखिए 2 4 6 छोड़ दें, तो उसके बाद हमारे पास अब बचे 1 2 3 4 5 6 7। हर बार एक एक फंदा लेते जाना है। उधर हमने सीधी तरफ लिया था, इधर हमने उल्टी तरफ लिया। और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे, आगे नहीं बुनेंगे अभी। और पहला फंदा जो हमने उधर से ऐड किया था उसको हम बिना बुने उतारेंगे और थोड़ा सा टाइट कर देंगे जिससे होल ना बने। 2 3 4 और ये हमारा इंक्रीज वाला आ गई, जाली आ गई। तो जाली पे हमने जाली बनाना है। 1 और ये 2 फंदे की इस तरफ जाली बन गई। अब ये 2 वाले फंदे के दूसरी तरफ, ये जाली के ऊपर जाली। इसी तरह से जाली के ऊपर जाली बनाते हुए और इस तरफ के फ्रंट पार्ट से एक फंदा लेते हुए, इस तरफ के फ्रंट पार्ट से एक फंदा लेते हुए 9 बार में हम एक एक करके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे। और जब 9वां फंदा बचेगा फिर हम देखेंगे कि हम साथ में बटन पट्टी कैसे बनते हैं। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए आप, जैसा मैंने बताया, शायद मैं समझा पाई हूं, तो आप बना के फिर मैं जब 9वें फंदे पे आऊंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब इस वाले फंदे पे आऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार इधर से लेना है, फिर टर्न हो जाना है, फिर इधर से लेना है, फिर टर्न हो जाना है, बटन बैंड और उन फंदों को छोड़ते जाना है। ठीक, तो चलिए आप भी बनाइए, मैं भी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पार्ट में से हर बार इधर से एक लेना है, फिर टर्न हो जाना है, फिर इधर लेना है, फिर यहीं से टर्न हो जाना है। तो जब लास्ट में 9वां फंदा बचेगा तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं उस स्थान पे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, बटन बैंड के हैं। तो ये फ्रंट पार्ट का हमारा सिर्फ एक फंदा बचा है। अब हम इसको मार्कर को निकाल देंगे और इस फंदे को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक एक करके हमने ऐड किया। अब साथ में इस बटन पट्टी वाले 6 फंदे भी, जो लास्ट फंदे को जब हम ऐड करेंगे तो उसी के साथ हम बटन पट्टी को भी फंदे को बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला फंदा मैं उल्टा बुनती हूँ।
और ये देखिए इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक बटन होल बना लिया है। आपको जितनी दूरी पे चाहिए, जितनी सिलाइयों पे, उतनी सिलाइयों पे आप बनाते जाइएगा। मैं तो एक दो बनाने के बाद अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना। अब उधर जो मैंने फंदा लास्ट वाला उल्टा बिना था, इधर मैं सीधा उतार लूंगी और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बिनेंगे। अब कोई फंदा हमें इंक्रीज नहीं करना है और पूरी सिलाई उल्टी बिननी जानी है। बस लास्ट में जब यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, जब इधर भी एक फंदा बचा हुआ है, जब इधर आएंगे तब देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरी सिलाई मैंने उल्टी बना ली। तो अभी तक हमने 72 स्टिचेस से शुरू किया था और अभी तक हमारे पास 132 स्टिचेस हो गई हैं। अब ये देखिए लास्ट में हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जैसे कि मैं हर बार काउंट करके आपको दिखाती हूँ, 2 4 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। और जो हम हर बार एक फंदा ले रहे थे इस फ्रंट पार्ट में से, तो फ्रंट पार्ट का ये लास्ट फंदा 9वां फंदा बचा है। अब इस मार्कर को भी हम निकाल देंगे और इसको जैसे हर बार एक एक फंदे ऐड कर रहे थे, तो इस बार भी इस लास्ट फंदे को ऐड कर लेंगे और साथ में इस बटन पट्टी को भी बिन लेंगे। क्योंकि बटन पट्टी ये हम उल्टी साइड उल्टा उल्टा बना रहे हैं और बटन पट्टी को हमें सीधा बनाना है, तो इसलिए हम इन 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे हमने बटन पट्टी के सीधे बिन लिए। अब हम इस तरफ आ गए। अब हमारा ये फंदा, अब देखिए ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं 2 सिलाइयों में करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से गले का शेप आ रहा है और हर सिलाई में देखिए एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, 1 2 3 4 बार इंक्रीज करने थे, तो 2 2 4 2 6 7 8, हर सिलाई में 8 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो 72 फंदों से बढ़ के हमारे इतने फंदे हो गए। ऐसे सर्कुलर नीडल तो ये है नहीं, स्ट्रेट नीडल है, तो इसका शेप मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मैं आपको फंदे उतार के शेप दिखा दे रही हूँ, बाद में मैं फिर से उसे सिलाई पे चढ़ा देंगी। देखिए यहाँ से इस तरह से, ये इस तरह से इसका शेप आ रहा है ना, बिल्कुल गोल गले का शेप। ये पीछे जैसे ऊपर होता है, शॉर्ट रो से बनाने से यही ये वाला लुक आता है। पीछे देखिए इस तरह से है और आगे ये जैसे स्टिचिंग में हम कटिंग करते हैं शेप, बिल्कुल उस तरह से आया। अब इसी को हम डिवाइड करेंगे, बाहों को और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को डिवाइड करके, और हम आगे का पोर्शन हम बनाएंगे। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब हमारा इस पार्ट में यहीं तक आप शॉर्ट रो से रेगुलर कटिंग का राउंड नेक में बना सकते हैं इस तरह से। और ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, आप उसके हिसाब से बड़ा बनाना चाहते हैं तो मेथड सेम रहेगा, मतलब सेम मेथड अप्लाई करके स्टिचेज आप बढ़ा के अपने अकॉर्डिंग साइज को आप बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इतना रखते हैं क्योंकि फिर वही इशू वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जो आप पसंद नहीं करते हो तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे और इसका स्लीव कैसे बनाएंगे, फ्रंट और बैक कैसे बनाएंगे। अगर आप चाहो तो डिजाइन भी डाल सकते हो, चाहो तो आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हो। तो चलिए आप भी बना के ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय निटिंग। थैंक यू।